तो नक्सल प्रभावित सुकमा के नक्सल प्रभावित कोटा ब्लॉक में मतदान हुआ। एनडीटीवी की टीम बस्तर के नक्सल प्रभावित गांव पुवर्ती पहुंची, जहां पे आजादी के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। खूंखार नक्सली नेता हिडमा का पैतृक गांव है, जो कि 40 साल से पीएलजीए का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीते कुछ सालों में पुलिस और प्रशासन के प्रयासों से इलाके की तस्वीर बदल गई है। पहली बार बस्तर के नक्सल प्रभावित गांव पुवर्ती के ग्रामीण अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में कोंटा ब्लॉक के 128 मतदान केंद्रों में मतदान शुरू हो गया है और ऐसे कई मतदान केंद्र हैं जहां पहली बार आज़ादी के बाद मतदान किए जा रहे हैं। ये जो मतदान केंद्र आप जो देख रहे हैं, ये बेहद ख़ास है। इसलिए ख़ास है क्योंकि ये जो इलाका है नक्सली नेता हिडमा का गढ़ हुआ करता था और इस इलाके में जब से फोर्स यहाँ आई है तब से यह इलाका मुख्य धारा से जुड़ गया है। इस गांव के नाम पुवर्ती है और नक्सल इतिहास में इस गांव का बेहद बड़ा नाम है, क्योंकि नक्सली नेता हिडमा इसी इलाके से आता था और बीते 40 सालों से ये जो इलाका है माओवादियों के कब्जे में था और पीएलजीए का गढ़ माना जाता था। लेकिन जब सीआरपीएफ और पुलिस की टीम यहाँ जब पहुँची तो यह इलाका अब नक्सल मुक्त हो गया है और पहली बार आज़ादी के बाद यहाँ मतदान किए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी ख़ास बात है। आप देख सकते हैं जहाँ मतदान को लेकर नक्सली हमेशा बहिष्कार किए जाते थे, चुनाव का बहिष्कार किया जाता था, लेकिन अब इसी पुवर्ती गाँव में पुलिस और प्रशासन की टीम की मदद से अब मतदान किए जा रहे हैं। लोकतंत्र का जो महापर्व है उसका उत्सव मनाया जा रहा है। ग्रामीण जो माओवादियों के बहकाव में आकर कभी चुनाव का बहिष्कार करते थे, लेकिन अब माओवादी मतदान करने आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा के बीच में मतदान कराए जा रहे हैं। यह इलाका बेहद नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था, लेकिन अब इसे मुख्य धारा से जोड़ दिया गया है। पुवर्ती जैसे इलाके में चिमलीपंटा का आश्रित गांव है। यहाँ 600 के करीब मतदाता हैं और इन मतदान करने आए हैं, लेकिन कभी ये ग्रामीण कभी मतदान नहीं कर पाए थे, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की मदद से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से चाक चौबंद जो व्यवस्था सुरक्षा के किए गए हैं। पुलिस की पूरी टीम यहाँ तैनात की गई है और मतदान करने के लिए ग्रामीण आ रहे हैं। धीरे धीरे सुबह का वक्त है, लेकिन फिर भी किसी तरह मतदान करने के लिए ग्रामीण मतदान केंद्र तक पहुँच रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था चारों तरफ की गई है। बात करने की कोशिश करते हैं, पुलिस अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। क्या ये व्यवस्था यहाँ की गई है, किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, पुवर्ती में सर मतदान हो रहा है। आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जहाँ मतदान कराया जा रहा है। कितना आसान रहा पुलिस प्रशासन के लिए इन इलाकों में मतदान कराना? जैसे कि आपको हम सभी को पता है, पुवर्ती में पहली बार मतदान हो रहा है, तो सुरक्षा के काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। कॉर्डन लगा हुआ है और पूरी सुरक्षा में मतदान हो रहे हैं। गांव वाले भी जागरूक दिख रहे हैं और लगातार मतदान करने के लिए आ रहे हैं। अभी शुरुआती समय है और इसी जैसे जैसे समय बीत जाएगा और ग्रामीण मतदान करने आएंगे। सर, ये जो इलाका है बीते 40 सालों से माओवादियों के कब्जे में रहा है। नक्सली नेता हिडमा के नाम से ये इलाका जाना जाता है। अब ग्रामीणों में क्या बदलाव आया है, कितना बदलाव देखने को अब मिल रहा है? जैसे कि सब पता है, हमको पता है 40 साल पहले नक्सलियों के कब्जे में था। जैसे कैम्प खुला है, रास्ता बना है, नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो जनता भी अब जागरूक हुई है और मतदान चूँकि पहली बार हो रहा है तो चुनाव के बारे में उनको पता नहीं था, लेकिन जैसे हम शासन प्रशासन पहुंची है, उनको अवगत कराया गया, तो लगातार अब देखने को मिल रहा है कि लोग आते जा रहे हैं मतदान करने के लिए। लोग आते जा रहे हैं, लोगों के ग्रामीणों में एक विश्वास जगा है, जागरूकता आई है। और ये जो इलाका है, फिर से मैं बता दूं, पुवर्ती का इलाका है। नक्सल इतिहास में इसका बड़ा नाम है, क्योंकि इस पूरे पीएलजीए का ये जो पुवर्ती का इलाका है, इसे पीएलजीए के गढ़ के रूप में जाना जाता था। बीते साल फरवरी के महीने में जब सीआरपीएफ की टीम यहाँ पहुँची, पुलिस की टीम यहाँ पहुँचकर जब कैंप स्थापित किया गया, उसके बाद ही इस इलाके को नक्सल मुक्त किया गया है। और ये पूरे जो इलाका है पीएलजीए के गढ़, ट्रेनिंग और यहाँ जो बड़े नक्सली नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ करता था, लेकिन अब यह पूरा इलाका माओवादियों से मुक्त कर प्रशासन की टीम यहाँ पहुँच गई है। सीआरपीएफ का ये जो पूरा इलाका सीआरपीएफ का गढ़
कह सकते हैं ये पूरे इलाके में सीआरपीएफ का कब्जा हो गया है। धीरे धीरे इन इलाकों में अब विकास कार्य होने लगे हैं, बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। यही कारण है कि ग्रामीण अब प्रशासन और पुलिस पर भरोसा जताने लगे हैं। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, पुवर्ती। तो वहीं कांकेर के नक्सल प्रभावित अंतागढ़ और कोयली बेड़ा ब्लॉक में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात रहे। बुलेट पर बैलेट भारी, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये नक्सल प्रभावित इलाका है। जिस इलाके का रुझान ये है कि इस इलाके में जवानों के तैनाती के बाद मेरे पीछे आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये उन मतदाताओं की भीड़ है जो अपनी ग्रामीण सरकार चुनने के लिए यहाँ पर पहुंची है। और ये वो इलाका है जिस इलाके के कभी नक्सल दंश झेला करते थे, नक्सलियों की दहशत रहती थी। उस इलाके में जवानों ने जो है मोर्चा संभाला और यहाँ पर काफी संख्या में लोग मतदान करने पहुंचे। और ये मतदाताओं का उत्साह, उनकी भीड़ ये बताती है कि अपनी सरकार चुनने के लिए, ग्रामीण सरकार चुनने के लिए किस तरह से ग्रामीण मतदाता घरों से निकलकर पहुंचे हैं। चूंकि नक्सल प्रभावित उनका गांव है और उस गांव की तस्वीर बदलनी है, इसलिए उस गांव के मतदाताओं को यहां बुलाया गया है, यहां पर मतदान केंद्र शिफ्ट किया गया है। ये जो है तुमसनार का गांव है और यहाँ पर उसेली के जो गांव के मतदाता हैं, उन मतदाताओं के लिए यहाँ पर शिफ्टिंग की गई है। और ये मतदाताओं की लाइन आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ग्रामीण, महिला, बुजुर्ग, युवा सभी मौजूद हैं जो अपनी ग्रामीण सरकार चुनने आए। कितने दूर से आए हैं हम? कहाँ रहते हैं आप? कहाँ से आए हो? मरमा कोनड़ी। कितना दूर है यहाँ से? पहाड़ी पर थी। पहाड़ी से आए हो? हाँ। कितना किलोमीटर पहाड़ से उतरे हो आप? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, क्या क्या समस्या है आपके गांव में? सबके समस्या का तो लगत पानी के समस्या हवे। पानी कहाँ का पीते हैं? कहाँ के पीते न भी बनाए दे न नल। हाँ। ओइला ऑनलाइन रेंगाए दे न ओइला खात माल मत तो मरते। और सड़क वड़क बिजली है गांव में? बिजली हवे। सड़क दे अभी बंद थी। अभी बंद थी। अच्छा, आपको कितना दूर आना पड़ा? किसमें आए हैं आप लोग? सब मरमा कुनाड़ी का आप भी? और उसेली के कौन है? उसेली से आप है क्या? अच्छा, आप कहाँ से आए दीदी? दिलेगुंदी। कितना दूर पड़ा है यहाँ से? 15 किलोमीटर। तो किस में आए हैं? बाइक में आए हैं। और कई लोग पैदल भी आए हैं क्या? हाँ। अच्छा, पैदल आए हैं। इधर आइए भैया, आप आइए ना आप। अरे आपसे बात कर लेते ना। कहाँ से आए हैं आप? मरमा कुनाड़ी से। कितना दूर हुआ है यहाँ से 15 किलोमीटर। तो कैसे आए हैं? अपना पैदल आए हैं सर। ऐसे कितने गांव वाले हैं जो पैदल आ रहे हैं? तो 5 गांव उधर से, पूरा इधर गुमजीर वाले भी है, उन लोग उधर है अपना उसेली गांव, मरमा कुनाड़ी, नीले गुंदी, खड़गा गांव। तो ऐसा क्या दिक्कत है कि उस गांव में मतदान नहीं कर सकते, यहाँ शिफ्ट करना पड़ा है? क्या पता भाई, कैसे जो बोले हैं उसी हिसाब से इधर शिफ्ट किए हैं। अच्छा, 2 मतदान केंद्र शिफ्ट? हाँ, एक उधर है, एक यहाँ। आपके गांव में क्या क्या समस्या है? अपना गाँव में तो पानी की समस्या सबसे मेन चीज। क्या पानी पीने के लिए नहीं है? नहीं है सर, बात रही, एक ही नल है। हाँ। जनसंख्या कितनी होगी? और जनसंख्या तो 75 के आसपास है। अच्छा, तो पीने के लिए पानी का पर्याप्त हो जाता है? अब कहाँ होगा सर, कभी अटता है, सूख जाता है नल, उसमें पानी की दिक्कत सबसे तो मेन क्या चीज है। लगता है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जो जीत के आते हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं? तो मेन मुद्दा तो वही, सरकार ही ध्यान नहीं दे रहा है ना। हाँ। तो वोट डालने पहुंचे हैं आप, क्या लगता है कि इससे कितना बदलाव आएगा? देखेंगे, बदलाव तो आएगा जब चुनेंगे ना अच्छा से, प्रतिनिधि होगा, सरपंच चुनेंगे तो फिर उन लोगों को बोलेंगे कि इसमें दिक्कत है तो बनना चाहिए करके। उम्मीद है इसलिए तो आए हैं वोट डालने। देखिए, निश्चित तौर पर वोट डालना भी जरूरी है और ये एक उम्मीद है कि ग्रामीण मतदाताओं की ये कहना है कि आने वाले समय में जो समस्या है वो समस्या जरूर दूर हो, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित इलाके हैं। इस इलाके में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनसे ग्रामीण रूबरू होते हैं। नक्सल एक मुद्दा जरूर है, लेकिन मूलभूत सुविधा भी एक अहम मुद्दा बनी है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर ये ग्रामीण मतदाता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से काफी संख्या में यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है ताकि नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन ग्रामीण मतदाताओं का यह उत्साह बता रहा है कि अपनी सरकार, ग्रामीण सरकार चुनने के लिए पैदल, बाइक से या अन्य माध्यमों से इतनी दूर का सफर तय कर ये सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, उसेली। यहाँ पे